इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित, जब भगवान योगी राज कृष्ण ने महाराज किया, सभी व्यक्तियों की जो मन की तमन्ना थी, इच्छा थी, उनकी आस को पूरा किया। अब भगवान योगी राज कृष्ण, एक दिन की बात है कि जब सियाने तो हो ही चुके थे, लेकिन आयु देखते हैं कि क्या हुआ। भगवान श्यामचंद्र ने एक बार सोचा मन में कि ऐसा करो, कुछ नया किया जाए। और भगवान योगी राज कृष्ण के नाम उनकी लीलाई के द्वारा उनके नाम रखे गए। भगवान ने माखन चोरी की तो उनका नाम माखन चोर पड़ गया। इनके अनेकों नाम थे। तो जब भगवान श्यामचंद्र थोड़ी सियाने हुए तो लिखा तो माखन चोरी करने के लिए इच्छा बनी प्रकट की और ये माखन चोरी करने के लिए निकल पड़े। ग्वालों को बुलाया तो कहा कि भैया चलो आज आप माखन चोरी करने के लिए चले। मनसुबा बोला भैया कहाँ चलोगे? तो देखा एक शीला नाम की जो देवता थी, उसका घर खाली पड़ा था। कहा कि चलो आज शीला वाली के यहाँ चोरी करेंगे। पहुंचने से भी बोला, देखा कि ग्वालियर तो है नहीं, घर खाली पड़ा। मनसुबा बोला कि नहीं आप तो काम बनिए हो, आप तो ग्वालियर में घर में नहीं, आप तो आना कैसे चोरी करो। कहा कि हाँ भैया बात तो सत्य है, लेकिन जरा ऊपर तो देखो, माखन की जो मटकी है वो सीखे के ऊपर रखी है और हम छोटे छोटे हैं, भला कैसे चोरी करेंगे। तो बोले मनसुबा बोला भैया कि कैसे चोरी करिए श्याम, अरे मटकिया ऊपर धर गई है।
कैसे चोरी करोगे श्याम? तो कन्हैया जी ने कहा कि मनसुखा तू नीचे रख जा, प्रभा के ऊपर नामा को थामो ठाड़ो गया और प्रभा के ऊपर मोर चढ़ाओ, सीते पकड़ाओ। तो कहने लगे मनसुखा बोलो कन्हैया अगली बार तो मैं ऐसा करता ही नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी तुम माखन चुराते हो तो अकेले अकेले खा लेते हो, हमें माखन खिलाते नहीं तो मैं नीचे नहीं रखूंगा। कन्हैया बोले चिंता मत करो, आज की मैं माखन सभी को खिलाऊंगा। और ऐसा ही नहीं, भगवान ने क्या दिया कि लेकिन कन्हैया ने किसी की बातों को ध्यान नहीं दिया, माखन खाने में लगे। कुछ तो खा रहे हैं, कुछ बगरा रहे हैं। और तब तक इधर बुआरों ने क्या देखा,
हमारे महलों में चोरी करने आया। अरे ये तो बड़े गजब की बात है, मैया यशोदा का लाल माखन चोर निकला। ग्वालिन ने पकड़ लिया, कहा गलिया आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और मैं जब भी शिकायत करने जाती थी मैया यशोदा से, मैया यशोदा मेरी बातों को नहीं मानती थी। आज मैं तुझे पकड़ के ले चलूंगी और तुम्हें आज उसका मजा चखाऊंगी। मतलब मछुआ बोलो और परीक्षित महाराज जी ये मनुष्य का था ना, थोड़ा चंचल था, हंसोड़ा इंसान होता है, चंचल होता है। उसे तुम गाली भी देते रहे ना तो वो कभी आपको गाली नहीं देगा, हंसता ही रहेगा। ऐसा ही ये मनुष्य था जो हंसने लगा, कहने लगा कन्हैया चोरी नहीं करेगा। तुम्हें क्या पता, सुनो अरे चोरी कौन करेगा, कन्हैया तो श्याम सुंदर की कलाई ग्वालिन ने पकड़ ली और लेके चल जाती है। तो कन्हैया कहने लगे ग्वालिन वो छोड़ दे, मैं कबू नहीं आऊंगा। और तू क्या कह रही, तो मैं बुला सकती। अच्छा आज मैं अपनी बिना मर्जी से आ गया तो तुम ऐसे जाकर नहीं कन्हैया चोरी करना है। तो रोज बुलाया के कपड़ा रखवाता है, झाड़ू लगवाता है और तू ही बुलाती, तभी तो मैं आता हूँ कि ग्वालिन मुझे छोड़ दे। लेकिन ग्वालिन पकड़ के चली कैसे,
ने कन्हैया जी के सारा मिलाया, अरे भैया तो पूछने लगे कि ये कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले भैया जब तेरी मैया है कतई नहीं मारी है, मेरे पेट पूरे हो रहे तो मैं माखन खवाने जा रही है। और भैया ऐसे कर मुझे भूख नहीं लगी, अब तो भूख लगी हो तो मैया के साथ चलो जाओ। ठीक है। तो इधर भगवान योगी राज कृष्ण ने जब उस बालक को बुला लिया और बालक से बोले कि बालक मेरे जो हाथ में जाओ तो तोड़ो और मेरे दूसरे हाथ पकड़ दे, मेरे दूसरे हाथ पकड़ दे। और कहीं कन्हैया ने हाथ में बहुत दर्द खींच के ले जा रही है, मेरे पीछे हाथ पकड़ ले। और इसी समय जब कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया, उसी ग्वालियर का बच्चा था उसी का हाथ पकड़ा दिया। इधर ग्वालियर खींच कर हुई मैया यशोदा के द्वारा पहुंची और कहने लगी, ओ यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया आई क्या चिल्ला रही है कि यशोदा मैया मैं तेरे बारे में शिकायत करने आती थी, तेरा कन्हैया चोरी करता है और तू मेरी बात कोई नहीं मानती थी। आज मैं कन्हैया में अपने हाथों में पकड़ के लाई हूँ, भैया स्वयं में पकड़ के लाई हूँ। तेरा कन्हैया हमारे यहाँ पे माखन चुराता है, हमारी मटकी फोड़ देता है। क्या कहा बालक? हमारा कन्हैया? हाँ भैया तुम्हारा कन्हैया बालक के साथ माखन चुराने। मैया समझाने लगी, कह रहे बालक तो क्या बाबरी हो गई, तू डेढ़ हाथ को घूमत मारे, कम से कम घूमत फेंक जा तो भी मेरा वाला है कि तेरा वाला है। अच्छा ऐसे ही बालक में घूमत हटाओ अपने लाला को देखो, तुम्हारी पीठ में 2-3 मुक्का लगते हैं। तेरे को कहाँ से आएगा? मैं तो कन्हैया को खिलाए, ये तो भगवान श्याम सुंदर निकल के आई। देख रही भैया जब वाले में टूटे चोर होता और तुम आगे बात माने सुनने लगे कैसे कर रही है बोले श्याम इधर तो बड़ी गुजरी गुजरिया मैया तुमको दोष लगाए। Yeah.
नहीं मैं बता, मैं सुबह से घर में बैठे हैं और आपने लल्ला को हाथ पकड़ के लाए हैं और कह रही तुम्हारा कन्हैया चोरी करता नहीं है, तुम्हें देख रही है जो झूठे दोष लगा भला मैं क्या चोरी करी है, मेरे बाप की 1 लाख गैया है, मेरे घर में मांग तोड़ नहीं, बता मैया मैं क्या चोरी करी है। यशोदा मैया कहने लगी कन्हैया तू सही कह रहे हो। हाँ भैया मैं सही कहता हूँ, पर तुम इतनी बोली है कि कोई भी शिकायत लेते आप तुम इनकी बात मान लेती हो। आज भगवान योगी राज कृष्ण ने जब इस तरीके से बालन से बात की तो बालन कह रही है कन्हैया आप तो तुम बच गए और अब की जब आओगे तब मैं तुम्हें छोड़े नहीं, मैं तुम्हें बांध के अपने घर में रखूंगी। और कहने लगी बालन अभी तुम्हें जा रही हूँ और अब लौट के नहीं आऊंगी, जब तुम चोरी करने आओगे मैं तुम्हें बांध के मार लगाऊंगी। इतनी कहके बालिक चली जाती है और इधर इस तरीके से घनश्याम सुंदर ने माथा चोरी की